अच्छा, जिस तरीके से बिहार चुनाव हुआ, जिस तरीके से मैं बात करूँ एनडीए और महागठबंधन की जो सीटें को लेकर जो कहीं न कहीं एक 202 सीट आई है, उसपे भी जनता के बीच में आशय है कि कैसे आ गई? और कांग्रेस खुद मुद्दा उठा रही है कि कैसे 202 सीट आ गई? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुँ, ज्ञानेश कुमार, हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुँ, और चोरी करके बनवा रहे हुँ, हैं। राहुल गांधी झूठ में आरोप नहीं लगा रहे हैं, राहुल गांधी प्रमाण सहित हुँ, मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं, जो सही है, हुँ, जिसको मैंने देखा है, बिहार बिहार की मीटिंगों में देखा है, हुँ, छपरा की मीटिंग में देखा है, अच्छा, सिवान की मीटिंग में देखा है, हुँ, मैं वैशाली के मीटिंग में देखा हूँ, हुँ, दरभंगा के मीटिंग में देखा हूँ हुँ, कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को लोग खदेड़ रहे थे। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों को, मंत्रियों को भाषण तक नहीं देने देते हुँ, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी जनसमूह, भारी जनसमर्थन उमड़ा था। हुँ, लेकिन जहां वोट चोरी का मामला, वोट चोरी के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कोलिशन की सरकार बनाई गई है। हुँ, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये वोट चोरी के माध्यम से बिहार में आम जनता के वोटों के अधिकार पर डाका डाला गया है हुँ, और लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण किया गया है। हुँ, ये सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार जी हैं। हुँ। मैं बात करूँ जिस तरीके से बिहार चुनाव हुआ, कहीं न कहीं आश्वस्त थी मतलब महागठबंधन एकदम स्वस्थ थी कि कहीं न कहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और 100 जो 23 का 22 का जो आंकड़ा है, वो हम आराम से छू लेंगे। लेकिन एकदम ही धक्का लगा जैसे सुबह-सुबह जो काउंटिंग जो स्टार्ट हुई, कहीं न कहीं वो सीट घटते-घटते एकदम 25 पे आ खड़ी और कांग्रेस 6 पे आ खड़ी। तो वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वोट चोरी एकदम हुआ, एकदम खुलेआम हुआ और या कहीं न कहीं बात की जाए या एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, कहीं न कहीं वोट डेंट पहुँचाई कई सीटों पे, उसमें भी कुछ फ़र्क है? देखिए, ओवैसी की पार्टी को हुँ, जो 6 सीटें 5 सीटें मिली हैं, वो हुँ, पिछली दफ़ा भी मिली थी। हुँ, उस पर कोई वो नहीं है। उनसे कोई, इनको नरेंद्र मोदी को कोई खतरा भी नहीं है। हुँ, खतरा तो मूल रूप से इंडिया गठबंधन के लोगों से है। हुँ, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में थी। हुँ, देखिए, जो ये एसआईआर, एसआईआर, एसआईआर चिल्लाते हैं, हुँ, एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक हुँ, विरोध नहीं कर रहा है। हुँ, उसके प्रक्रिया, हुँ, उसके क्रियान्वयन पर विरोध हो रहा है। हुँ, बिहार में कोसी की बाढ़ आप जानते हैं, हुँ, बड़ी गंडक की बाढ़ आप जानते हैं, हुँ, गंगा की बाढ़ को आप जानते हैं। हुँ, उस बाढ़ के स्थिति में भी आपने 1 महीने के अंदर हुँ, एसआईआर कैसे करा दिया? हुँ, एसआईआर करने के लिए समय चाहिए और जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ तत्काल आप एसआईआर करा रहे हैं। हुँ, अब आप बताइए, इसके बाद वेस्ट बंगाल में भी आप एसआईआर करा रहे हैं, कई प्रदेशों में ऐसा जहाँ-जहाँ चुनाव हो रहा है और आसाम में एसआईआर को रोक दिया आपने। हुँ। क्यों क्यों रोका गया वो चीज़? इसलिए रोका क्या? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। एसआईआर में ही तो, पहले आसाम में ही तो हुआ। हुँ, तो वहाँ जो एसआईआर में जो आप बांग्लादेशी वोटर, विदेशी वोटर की बात करते थे, वहाँ सबसे ज़्यादा वोटर अगर कोई बाहर का हुआ, हुँ, नाम खारिज हुआ, तो हिंदुओं का हुआ। हुँ, तो वहाँ एसआईआर को रोक दिया गया। हुँ, वहीं वेस्ट बंगाल में आप एसआईआर करा रहे हो। एसआईआर के नाम पर आप और जनता के वोट की डकैती डाल रहे हैं। हुँ, चोरी नहीं, ये शुद्ध रूप से डकैती आप डाल रहे हैं। हुँ, एसआईआर का मतलब वो 1952 से हो रहा है। हुँ, मतगणना जो है गणना, ऐसा नहीं है कि ये आए हैं तो यही एसआईआर करा रहे हैं। हुँ, एसआईआर का प्रारूप इन्होंने बदल दिया हुँ, और एसआईआर का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है, उसके प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। आप बताइए, एक महीने में इतने इतने बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और बिहार बराबर, थोड़ा बहुत अंतर है क्षेत्रफल में, हुँ। और क्षेत्रफल में हमसे बड़ा, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है। तो एक महीने में एसआईआर आप करा लेंगे? नहीं हो पाएगा, वो तो कम से कम 1 साल का तो वक़्त चाहिए चाहिए। निश्चित रूप से। तो चुनाव आयोग, देखिए, राहुल गांधी निष्पक्ष तरीके से सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है, सादगी पसंद आदमी है, झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा है हुँ, झूठ नहीं बोलते। वो भी झूठ फरेब करके सरकार बना सकते हैं। हुँ,
5 बार नहीं 50 बार 500 बार राहुल गांधी चुनाव हार जाएं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। जब भी मांगेंगे तो नौकरी के नाम पर मांगे कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको विकसित भारत की परिकल्पना करके देंगे, देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाम पर वोट मांगेंगे। हम देश की एकता, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे। और इसीलिए राजीव गांधी की भी शहादत हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी शहादत हो गई। लेकिन देश के राष्ट्रीय और एकता और अखंडता के साथ इस परिवार ने खिलवाड़ नहीं किया है। उन्हीं से सीख लेकर के राहुल गांधी जी ईमानदारी की बात करते हैं और राहुल गांधी प्रमाण सहित उन्होंने बताया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का मतलब है कि सरकार की कमियों को जनता के बीच में उजागर करें और जनता को समझाएं कि सरकार फला चीज गलत कर रही है। तो वोट चोरी के मामले में, और इतना नहीं, पूरी तैयारी के साथ, एक बात बताइए, कांग्रेस के जमाने में भी बहुत मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, ईमानदार हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष करा रहे थे, कोई उनके दामन पर दाग नहीं था। आज का मुख्य चुनाव आयुक्त तीन लोग करते थे, एक नेता प्रतिपक्ष, एक सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री नामित करते, और तीसरा हिंदुस्तान का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय का। इनकी नीयत खोट हुई और उनको रातों रात मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया से हटा दिया और सरकारी पक्ष के 2 लोगों को कर दिया। तो ये बताइए, 3 लोगों में से 2 पक्ष सरकार का होगा तो उन्हीं का आदमी न होगा। अपने आदमी को उन्होंने बनाया, और उन्होंने जब अपने आदमी को बनाया तो पुरस्कार स्वरूप आपको बेईमानी करके चुनाव जिता रहा है। अब मैं बात करूँ जिस तरीके से तमाम, जैसे दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, अगला राज्य बंगाल, असम में तमाम कहीं न कहीं वहाँ भी कांग्रेस शिकस्त खाएगी, तो क्या रोड पे उतरेगी कांग्रेस? रोड पे उतरेगी। 1 दिसंबर के बाद इस वोट चोरी के मुद्दे पर, SIR के मुद्दे पर रामलीला मैदान में विशाल जन आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के कांग्रेस के लोग जुटेंगे। अच्छा। उसके बाद इंडिया गठबंधन की मिली-जुली 1 दिसंबर को? निश्चित रूप से दिसंबर में इसी रामलीला मैदान में, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था, उसी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा का आप आयोजन करने जा रहे हैं कांग्रेस? निश्चित रूप से। और हम उस प्रदर्शन करने के बाद, विशाल जनसभा करने के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर का भी घेराव करेंगे कि भ्रष्टाचारी चुनाव आयोग गद्दी छोड़ो, ये हमारा नारा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलक चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।